चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.10। क्वेश्चन नंबर 3.10 मीटर ब्रिज की एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आपको क्लियर होने वाली है। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। इन अ मीटर ब्रिज फिगर, जो कि यही दिया हुआ है हम लोगों को, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए एंड से ये 39.5 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इफ द रेजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओम, ये नॉन रेजिस्टेंस है, S की जगह पे Y है, ये Y है हमारे पास में 12.5 ओम का रेजिस्टर। डिटरमाइन रेजिस्टेंस X, ये X हम लोगों को निकालना है। Why are the connections between resistors in a Wheatstone bridge और meter bridge made up of thick wires? ये जो है, ये सारे कनेक्टर्स थिक वायर के क्यों बनाए हैं, ये पूछ रहा है। ओके, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और एक एक करके हम लोग जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.10 और इस क्वेश्चन में पहले तो बताया हुआ है कि बैलेंस पॉइंट जो है, मतलब L की वैल्यू है 39.5 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद में डिटरमाइन X, तो यहां पे R की जगह X लिखा है और S की जगह पे Y लिखा है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा X इज इक्वल टू, Y भी दिया हुआ है, X इज इक्वल टू Y टाइम्स L अपॉन 100 माइनस L। ओके, तो Y की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 12.5 और ये आ जाएगा 39.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 39.5, तो 12.5 इंटू 39.5 डिवाइडेड बाय 60.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, सॉल्व किया हुआ है मेरे पास, ये आ जाएगा 8.16 ओम, 8.16 ओम्स। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। इसी में आगे बोल रहा है Why are connections between resistors in a Wheatstone bridge or a meter bridge is made up of thick wire strips? अच्छा, ये थिक वायर स्ट्रिप्स हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कम से कम हो और हम नेग्लेक्ट कर सकें। ठीक है, तो थिक वायर्स क्यों लेते हैं? थिक कॉपर वायर्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स are taken so that the resistance of connector can be neglected। इसके बीच ये जो कनेक्टर है, ये थिक कॉपर का बनाने का मतलब इसीलिए ताकि हम उसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेक्ट कर सकें। गेटिंग द पॉइंट? अब ये तो हो गया इसका ए पार्ट, इसका हो गया ये ए पार्ट। अब इसी का बी पार्ट है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर आप x की जगह पे y और y की जगह पे x रख दोगे और आपको बैलेंस पॉइंट चाहिए, तो x के नीचे अभी भी 39.5 ही रहेगा और y के नीचे अभी भी 100 माइनस L मतलब 60.5 ही रहेगा। इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड, देन बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट
comes at 100 minus 39.5 that is 60.5 सेंटीमीटर के ऊपर आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप x को यहां से यहां ले आओगे और y को यहां से यहां ले आओगे तो 39.5 यहां और इसका 60.5 यहां पे आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, नल पॉइंट के ऊपर न तो करंट फ्लो होता है और इसका अपॉन ये जो रेशियो रहता है ये भी सेम रहता है। ओके, सी पार्ट है इसी में, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज। मतलब आप जो, जैसे हम लोग जो बनाते थे ना व्हीट स्टोन ब्रिज का जो फिगर है, अगर आप इनके बीच में, अभी आप इनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं और इनके बीच में अगर आप लगा रहे हो बैटरी, अगर आप बोलोगे कि भैया अब तो हम जो है इस तरीके से करने वाले हैं, अब हम जो है गैल्वेनोमीटर यहां लगाएंगे और बैटरी अब यहां लगाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ना एट नल पॉइंट, चूंकि करंट तो फ्लो होता नहीं है, नल पॉइंट आ गया है, तो रेशियो मैंने बताया था जैसे दिस अपॉन दिस लो इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट एंड पे चेंज करने के बाद भी हम जब नल पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो करंट फ्लो होता नहीं है, तो दैट विल रिमेन सेम। तो व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज, तो अपन बोलेंगे व्हेन गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, इसका नो चेंज इन नल पॉइंट, नल पॉइंट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ओके, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल भी है आप लोगों को ये, तो अच्छे से आपको समझना भी है सारी इसकी यूटिलिटीज। ओके, तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, अब हम देखें एग्जाम्पल 3.9। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें लिखा इन अ मीटर ब्रिज, सेम फिगर हम रेफर कर रहे हैं, द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है, 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है। If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, जैसे हम इसमें 12 ओम का इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे, द नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। तो इसके दो केस है, पहला मैं केस लेता हूं, पहला केस लेता हूं जिसके अंदर में नल पॉइंट जो है वो आ रहा है एट 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ओके, ये 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो हम लोग ले लगाते फॉर्मूला R इज इक्वल टू एस एल अपॉन 100 माइनस एल, तो R इज इक्वल टू एस 33.7 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 33.7, तो R इज इक्वल टू एस 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके, ये हो गया इसका पहला केस 33.7 सेंटीमीटर के लिए। अब ये बोल रहा है कि एंड नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। अब एस के साथ में हमने यहां पे पैरेलल में लगा दिया एक रेजिस्टर,
यहां पे हमने पैरेलल में लगा दिया रेजिस्टर। ये केस 2 बनाते हैं जिसके अंदर में 12 ओम is connected in parallel with S। तो इन दोनों, ये अगर ये 12 ओम आप इसके साथ में पैरेलल में लगा दोगे तो जो अब नए S की वैल्यू मिलेगी, ये जो नए S की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, नए S की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/s न्यू इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/12। तो S न्यू कितना हो जाएगा, S न्यू हो जाएगा हमारे पास में 12s/12 प्लस S। तो ये हो जाएगा 12s डिवाइडेड बाय 12 प्लस S। ओके, अब इस केस में नल पॉइंट आ रहा है, नया नल पॉइंट, न्यू नल पॉइंट। अब इस केस में हमारे पास जो नया नल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 51.9 सेंटीमीटर पे। तो अब इसको फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते हैं। इसके साथ तो हमने कोई चेंज नहीं किया ना, इसको तो छेड़ा भी नहीं है। तो R इज इक्वल टू नया S इंटू नई लेंथ। नई लेंथ कितनी है, 51.9 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 51.9। तो नया S की वैल्यू में लगा देता हूं, ये R इज इक्वल टू 12s/12 प्लस S 51.9 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 48.1। ओके, अब इस R की जगह मैं ये रख देता हूं, सेकेंड इक्वेशन। इक्वेट करते हैं अपन लोग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो S इंटू 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3 इज इक्वल टू 12 टाइम्स S/12 प्लस S इंटू 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1। अब यहाँ पे S से कटेगा S और ये 12 प्लस S आ जाएगा 51.9, 48.1, 66.3 डिवाइडेड बाय 33.7। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, 12 प्लस S ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू जो हमें मिलती है वो मिलती है 13.5 ओम, और इसकी वैल्यू यदि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो R की वैल्यू मिलेगी 13.5, 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3, और R की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 6.86 ओम्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर में लॉजिक जो है वो यहीं पे है कि जब पहले नॉर्मल सिचुएशन थी तो लेंथ आ रही थी ये, मगर जैसे इसके साथ हमने 12 ओम का सीरीज रेजिस्टर लगाया तो नई हमारे पास में लेंथ आने लगी एंड दैट इज 51.9। तो ये छोटा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन के अंदर में, खास कुछ नहीं है, बस नयापन यही है कि ये लॉजिक समझ में अपने को आना चाहिए। चलिए फटाफट इसको कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।